नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है। हालांकि वजह इसकी अच्छी रही है नहीं रही है, लेकिन यहाँ कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं। वहीं ऐसे बहुत से कुनबे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि अगर कोई उनकी मदद न करे तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता। किस तरह ये चैलेंज से जूझ रहे हैं परिवार, क्या हाल है दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और मुस्तफाबाद इलाकों के, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली रेशमा की 5 बेटियां हैं। किसी की भी शादी नहीं हुई और बदकिस्मती देखिए कि शौहर का साया भी सर से उठ गया। कुछ काम होता तो घर का गुजारा चल जाता, लेकिन पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बने खराब हालात और उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन ने भुखमरी के हालात पर पहुंचा दिया है। आज हालात ये आ गए हैं कि अगर कोई राशन ना दे तो घर का चूल्हा ना जले। यूं तो लॉकडाउन की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में बेरोजगारी, भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन दिल्ली के यमुना पार के इलाके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर डबल मार पड़ी है। पहला दिल्ली तशद्दुद और दूसरा लॉकडाउन के सबब कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ गया। इलाके के लोग, खास तौर पर अकलियाती तबके का काम धंधा चौपट हो गया है। 10 साल तक सही रहा। इनके अब्बू का इंतकाल हो गया सन 2019 में। जब से परेशानी है जरा हाल। मेरे पापा देखते हैं मुझे, ससुराल वाले थोड़ा बहुत देख लेते हैं, महीने पे भेज देते हैं जो भेजना होता है। और अब जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ज़रा ज़्यादा परेशानी हुई है, पापा का इंतकाल हो गया, मेरे अम्मी का भी इंतकाल हो गया, मेरा भी 1 महीना ही हुआ है। अब बहुत परेशानी है कि अब्बू ने किराए पर शॉप ले रखी थी, कॉस्मेटिक की शॉप थी उनकी, सामान बेचा करते थे पार्लर का। अब किराए की शॉप थी, खाली हो गई है। अब सामान मान सब ऐसा ही हो गया है। बस अब ऐसा ही है कि हम पापा देखा करते थे, अब पापा का भी इंतकाल हो गया, 1 महीना हो गया अम्मी पापा का दोनों का। अब थोड़े बहुत पैसे ससुराल वाले भेज देते हैं या एनजीओ से मदद आ जाती है, मोहल्ले वाले थोड़ी मदद कर देते हैं। यहाँ के एमएलए जो है उनका मुझे भी नहीं पता, देखो इतना ना मैं गई उनके पास में ना मुझे मालूम, और लेकिन अलग से उन्होंने भी कभी मदद नहीं करी है। कुछ भी जो भी है मेरी मदद ये एनजीओ से ही होती है। सर पहले काम करके थोड़ा बहुत आधा पेट खाते थे, आधा पेट रह जाता था। अब समाज के अंदर कुछ अच्छे लोग होते थे जिनसे उधार वगैरह लेकर के काम कर लिया करते थे। अब दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। हाथ जोड़ लेते हैं, भाई पीछे से नहीं है, लेबर है नहीं, काम हो नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर एक हमारे समाज में जो था, लोग एक दूसरे की मदद आज भी करते हैं, लेकिन अब ना हम किसी उधार ले पाते हैं, ना पैसा मिल पाता है, घर में दिक्कत है। जाफराबाद चौहान बांगर से एक संस्था है किसी की, उन्होंने एमसीआई ने हमें राशन वगैरह दिया, तो थोड़ा सा उसी पे डिपेंडेड है, वो हमें राशन देते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर लोग मजदूरी करके, रिक्शा चलाकर या कोई दूसरा छोटा काम करके गुजारा किया करते हैं, लेकिन ज्यादातर काम बंद पड़े हैं। इलाके में सामाजिक खिदमत करने वाले रुखसार बताते हैं कि अगर सरकार ने इस पूरे इलाके पर संजीदगी से गौर नहीं किया और खुसूसी मंसूबे के तहत लोगों को राहत नहीं दी तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे ये कहना मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान में तो लॉकडाउन शुरू हुआ था आपका 23 मार्च से, लेकिन यहाँ पर फरवरी के महीने से लॉकडाउन है, क्योंकि उससे पहले दंगे हुए थे गालिबन 24, 25 और 26 फरवरी में। इस वजह से जो लॉकडाउन यहाँ पर लगा उससे 1 महीने पहले से ही भुखमरी के शिकार थे, क्योंकि कंप्लीट कर्फ्यू रहा 15 दिन तक लगभग। और लेबर क्योंकि पैनिक थी, वो छोड़कर चली गई है। जो कारखानदार है वो खाली अकेले कारखाने में काम नहीं कर सकता, सदर और चांदनी चौक जैसी मार्केट्स बंद हैं। तो कमोबेश यहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। हमारी खुद मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर खाना कुक्ड फूड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और शुरुआती वक्त में लॉकडाउन के हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट किया था बहुत बड़ी तादाद में। कोरोना के सबब जारी लॉकडाउन ने मुल्क के बड़े हिस्सों को रोजगार के मामले में मुतासिर किया है। लोगों के ऐसे काम बंद हुए हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन दिल्ली के इस नॉर्थ ईस्ट इलाके में परेशानी इस बात की है कि यहाँ लोगों ने लॉकडाउन के साथ साथ तशद्दुद की भी मार झेली है। यकीनन इससे इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट।